अगला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर जब कभी आता है तो अब हमेशा ध्यान रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसको ध्यान देंगे 281 है। 281 को जब उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो कितना रिमाइंडर छोड़ता है? 5। मतलब आप 281 में से पहले ही 5 को माइनस कर लीजिए, तो जो आंसर आ रहा है यानी कि 276 आपको उसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से अब 1249 में को जब डिवाइड किया जाता है उस बड़े से बड़े नंबर से, तब कितना रिमाइंडर आता है? 7। तो अब 7 को पहले ही इसमें से माइनस कर लीजिए। जो रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर अगर 0 आएगा तब तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1249, ये आपका आ जाएगा 1242। तो ये 124, हाँ 1242। तो अब ये इन दोनों का आप क्या करिए? फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? केवल कॉमन मल्टीपल जो रहते हैं, ये कॉमन फैक्टर है, उन्हीं का मल्टीप्लाई किया जाता है ना। या फिर मिनिमम पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये करके देखिए, 2 × 3 × 23, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 × 23 इक्वल्स टू 138। आप खुद से बना कर देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है। अब ये अगला क्वेश्चन है, असर्शन है आपके पास। इसमें यहाँ पर असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, और इसका रीज़न दिया है डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। कभी भी असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप असर्शन को देखिए और यहाँ पर रीज़न के पहले आप बिकॉज लगा लीजिए, क्योंकि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं डिफाइन किया गया है, क्योंकि डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। क्या ये सही है? अगर आपको देखिए ज़ीरो मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज़ीरो है। तो क्या ये सच है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जैसे अपन ने ले लिया, मान लीजिए 7 ले लिया, तो 7 के साथ हम x की पावर 0 लगा सकते हैं, y की पावर 0 लगा सकते हैं। मतलब इसको नॉन ज़ीरो कांस्टेंट को तो हम उसकी डिग्री तो 0 के रूप में शो कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आपके पास अगर 0 आ गया तो उसको आप किससे डिफाइन करोगे? डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं होगा। उसका कोफिशिएंट आप क्या बताओगे? कोई कौन से किस कोफिशिएंट का पावर आप दिखाओगे? तो वो हमारा दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से ये ऑप्शन ए आएगा। मेरे ख्याल से ये समझ आ रहा है। मैं क्योंकि आप लोगों को एनसीईआरटी से नहीं क्वेश्चन पेपर से बता रही हूँ, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पहले इन सब चीज़ों का अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑल कोफिशिएंट आर ज़ीरो। देयर आर नो टर्म्स विथ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट टू डिटरमाइन अ हाईएस्ट पावर। ये लिखना नहीं है आपको, आपको केवल आंसर लिखना है कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन के लिए इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।